स्वागत है आप सभी का स्टीफन्स क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में अपने क्लास 11 का एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम विमीय सूत्र और समीकरण है। और मैं 90% श्योर हूँ कि सभी बच्चे इन तीनों का मतलब सेम मानते हैं। इन तीनों का मतलब सेम नहीं होता, इन तीनों में थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो हम समझेंगे। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विमीय सूत्र और विमीय समीकरण में किस प्रकार का अंतर रहेगा। जिस प्रकार मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे लेके चलूंगा तो आपको इन तीनों के अंदर अंतर अपने आप समझ में आता रहेगा, क्या अंतर इनके बीच में है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे पास कुल फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूलभूत इकाइयां, मूलभूत राशि कितनी थी, तो आप बोलेंगे सर कुल मूलभूत राशियां कितनी थी, 7। ये थी 7 और इन 7 के बारे में कुछ सिंबल डिसाइड किए गए, मतलब इन 7 के बारे में एक बीमा डिसाइड की गई, डायमेंशन डिसाइड किया गया जो कि हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था। जैसे सबसे पहले हम बात करें द्रव्यमान, दूसरा है समय या फिर लंबाई, तीसरा है समय, चौथा है तापमान, पांचवा है ज्योति तीव्रता, छठा है विद्युत धारा, सातवां है पदार्थ की मात्रा। ये 7 मूलभूत राशियां हैं। अब इसके जो बीमा है वो IUPAC जिसने इसका ठेका ले रखा था उसने इसके मात्रक डिसाइड कर दिए, इसकी बीमा भी डिसाइड की गई। इसकी बीमा को कुछ इस प्रकार लिखा गया कि अगर आपको द्रव्यमान दिखाई देता है तो आप लिखोगे m और ये इसको एक कोष्टक के अंदर बंद करना है, इसे बोलते हैं हम गुरु कोष्टक। ये क्या होता है, गुरु कोष्टक। इसको एक गुरु कोष्टक के अंदर बंद करना है। m का मतलब होता है मास, द्रव्यमान होता है। लंबाई को लिखना है L से, इसको भी गुरु कोष्टक में बंद करना है। समय को लिखते हैं हम T से, तो इसको भी गुरु कोष्टक में। ये सभी लेटर कैपिटल आएंगे, स्मॉल लेटर में कुछ भी नहीं आएगा, सब कैपिटल चलेगा। तापमान चलता है केल्विन में, तो अपने इसको कैसे डिनोट करते हैं, ज्योति तीव्रता इसको लिखते हैं CD से। विद्युत धारा इसको लिखते हैं कैपिटल A से और पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं अपने मोल से। ये सभी गुरु कोष्टक के अंदर आएंगे, ठीक है। ये 7 मूलभूत राशियां हैं जिनकी बीमाएं IUPAC जो कि इसका ठेकेदार था उसने इसकी IUPAC भर्ती करने के बाद में इसकी जो बीमा थी उसको डिसाइड किया कि यहाँ पे द्रव्यमान को M से डिनोट किया जाएगा, लंबाई को L से, समय को T से, तापमान को K से, ज्योति तीव्रता को CD से, विद्युत धारा को A से और पदार्थ की मात्रा को मोल से डिसाइड किया जाएगा। अब हमने तो सिर्फ समय तक पढ़ा है, इसके बाद के कुछ भी टॉपिक हमने नहीं पढ़ाया, ना स्कूल में पढ़ाया जाता है। देखो जैसे कि ये कैंडेला है, ये कैंडेला जो है मैंने आज तक पूरी फिजिक्स पढ़ ली पर आज तक ये कैंडेला किसी भी विमीय सूत्र में काम नहीं आया। बाकी ये तापमान भी कभी कभी काम में आ जाता है, विद्युत धारा भी कभी कभी काम में आती है, मोल की मात्रा काम में आ जाती है, तापमान काम में आ जाता है। पर ये तीनों ऐसी चीजें हैं जो कंपल्सरी रहती हैं, ये काम आती हैं, ठीक है। जिससे पहले जैसे मैं आपको एक तैयार करवाता हूँ फॉर्मूला जिसमें अपने करते हैं आज एक नई चीज जिसे बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे हमें बोले इसकी बीमा बनानी है तो हम इसकी बीमा सूत्र किस प्रकार लिखेंगे, देखना ध्यान से। दूरी एक प्रकार की लंबाई होती है और समय का मतलब समय होता है। तो हमें बताया गया था कि लंबाई जहां पे दिखे तो वहां पे क्या लगाना, अपने को L लगाना होता है, जहां पे समय दिखे वहां पे T लगाना होता है। तो इसका चाल का फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें द्रव्यमान तो नहीं है तो m0 हो गया, L कितना है 1 है और T की पावर नीचे +1 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी -1 हो जाएगी। तो ये हो गया किसका, विमीय सूत्र। अब इन तीनों में फर्क क्या है भाई, अब आपने लिख तो दिया, ये ध्यान देना भी इसमें।
ये जो आपने अंदर लिखा है इसके गुरु कोष्टक के, इसे बोलते हैं विमा, इसे कहा जाता है विमा। जब आपने इसको गुरु कोष्टक के अंदर बंद कर दिया तो ये एक फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम चाल का फॉर्मूला है, ये होता है विमीय सूत्र। और हमने पढ़ा था क्लास 10th के अंदर, जिसमें भी बराबर का साइन लगा हो, इक्वल टू का साइन लगा होता है, उसे हम समीकरण बोलते हैं। तो इन तीनों को संयुक्त रूप से क्या बोला जाता है? इन तीनों को ये सारा रूप किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं विमीय समीकरण। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि इसे हम विमा बोलते हैं। इसे ये जो गुरु कोष्टक के जब इसको अंदर बंद करते हैं इसे विमीय सूत्र बोलते हैं। और जब इसमें इक्वल टू का साइन लगा करके उस भौतिक राशि का नाम लिखते हैं तो इसे हम विमीय समीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसके आगे का टॉपिक हम करते हैं, जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप कुछ विमीय सूत्र अपने बनाना सीखेंगे, किस प्रकार हम फॉर्मूले से अपने विमीय सूत्र को बनाते हैं। जरा देखिए जरा, जैसे कि हम सबसे पहले बात करें क्षेत्रफल पे, उसके बारे में बात करने के बाद में हम बात करेंगे आयतन पर, आयतन के बाद में हम बात करेंगे चाल के ऊपर, चाल या वेग एक ही बात है। इसके बाद में त्वरण पे बात करेंगे, इसके बाद में बल पे बात करेंगे, इसके बाद में कार्य पे बात करेंगे और कार्य के बाद में लास्ट पोजीशन रहेगी हमारी शक्ति, इस पे बात करेंगे। आज की टॉपिक में हम सिर्फ ये 7 विमीय सूत्र बनाना सीखेंगे, जिससे कि आप इस प्रकार ये सीखने के बाद में आप अन्य भौतिक राशियों के भी विमीय सूत्र आप बना सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल। तो आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आपसे देखो डायरेक्ट पूछा जाएगा, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लंबाई भी एक तरह की दूरी है, चौड़ाई भी एक तरह की दूरी है। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे दूरी फर्स्ट आई, फिर एक दूरी और आई, तो ये कितनी दूरियां बन गई? इसका फॉर्मूला हो गया L2। m0 द्रव्यमान तो नहीं है, L2 समय भी नहीं है, T0। m0 L2 T0 गुरु कोष्टक के अंदर बंद कर दिया, ये इसका बन गया विमीय समीकरण। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? इसमें द्रव्यमान तो नहीं है, 0, ये भी डिस्टेंस है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, तो दूरियां कितनी हो गई? 3। टाइम इसमें नहीं है तो 0 हो गया, ये इसका विमीय समीकरण हो गया। अगले की बात करें चाल का, चाल या फिर इसे बोलते हैं वेग। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। इसका हमने अभी बनाना सीखा था। दूरी एक प्रकार की लंबाई है और लंबाई का विमीय सूत्र होता है L1 और समय का होता है T1। जब इसको पूर्णतः लिखा जाएगा तो इसे लिखेंगे m0 द्रव्यमान नहीं है, लंबाई 1 है और समय की पावर 1 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी? माइनस की। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करें त्वरण की। त्वरण का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। हमें परिवर्तन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें एक बात दिखाई दे रही है यहाँ पे वेग, तो हमें क्या करना है? इसमें वेग का विमीय सूत्र लिखना है, क्योंकि अगर हम वेग का विमीय सूत्र नहीं याद करेंगे तो हम त्वरण का निकाल नहीं पाएंगे। तो हमने वेग का विमीय सूत्र पहले निकाल के रखा है, ये रहा सामने आपके। तो क्या हो जाएगा? m0 L1 T-1। ये तो हो गया वेग का। नीचे क्या है? समय। समय का विमीय सूत्र होता है T1। जब इसको आप कंबाइंड करोगे तो ये बन जाएगा m0 L1 T की पावर 1 प्लस में ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो माइनस का कुल कितना हो गया? 2 हो गया। ये इसका विमीय समीकरण कंप्लीट हुआ। अगर हम बल की बात करें तो बल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है द्रव्यमान F बराबर ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो हमने त्वरण का विमीय सूत्र निकालना सीख लिया। द्रव्यमान का क्या होता है? m1
और त्वरण का हमने निकाला अभी m0 L1 t-2, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 L1 t-2। और एक बात ध्यान रखना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसका बीमेय सूत्र को रट्टा मारना है, याद करना है। आपने भी इसे बनाना तो सीख लिया, पर आपको इसको याद करना है m1 L1 t-2, m1 L1 t-2 याद करना ही है। इसका भी याद करना पड़ेगा, इसको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खास रहते हैं, क्योंकि इनसे अन्य मात्रक बन जाते हैं जो अपने को जरूरतमंद चाहिए। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणा विस्थापन, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, W बराबर F इंटू एस। तो हमारे पास बल का क्या आ गया बीमेय सूत्र, बल का याद है हमें m1 L1 t-2। विस्थापन का क्या हो गया, विस्थापन एक तरह द्वितीय होती है, L1 आ गया, तो हमने इसको कंबाइंड किया तो ये आया m1 L2 t-2, ये हो गया इसका कंप्लीट। अगर हम शक्ति की बात करें, हमारे पास शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, हमने विद्युत शक्ति पढ़ा है, हमने अन्य प्रकार की शक्तियां पढ़ी है, तो P बराबर W बटे में T हमने पढ़ा हुआ है, मतलब कार्य बटे समय। तो हमारे पास कार्य का ये बीमेय सूत्र क्या आया था अभी, याद करना है m1 L2 t-2, m1 L2 t-2, नीचे समय है t1 आ गया, जब पावर नीचे एक प्लस की ऊपर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, ये -3 हो जाएगा। तो ये आपका बीमेय समीकरण आपने बनाना सीख लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको और भी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके जो नोट्स रहेंगे वो कल या परसों तक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएंगे, और क्लास 11th के जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी इस चैनल पे वीडियोस अपलोड की जाएंगी। जल्द ही वीडियो की तैयारियां हो रही है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं, जय गुड डे।